और अब बात जी बिजनेस के ऑपरेशन फर्जी बुल रन की। बुल रन, जी हां, यह एक ऐसा टर्म है जिसे सुनकर ही मन मुनाफे के सपनों से कुलाचे मारने लगता है। और हो भी क्यों ना, आखिर उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। इसीलिए तेजी का बुल रन सुनकर ही कुछ निवेशक आंख बंद कर शेयरों में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। और खासकर सरकारी शेयर के मामले में तो निवेशक और भी निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब आपको पता चले कि बुल रन ही फर्जी है और मैनिपुलेटेड है। जी हां, आम निवेशकों के हित में जी बिजनेस ने छोटे शेयरों में फर्जी बुल रन के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। आप भी देखिए जी बिजनेस का ऑपरेशन फर्जी बुल रन। ऑपरेशन फर्जी बुल रन। जी बिजनेस का बड़ा इन्वेस्टिगेशन, पीएसयू शेयरों की फर्जी तेजी का पर्दाफाश, कम फ्री फ्लोट शेयरों में तेजी का गेम, कैसे 3 महीनों में 3 गुना चढ़े शेयर्स। छोटे पीएसयू शेयरों में बड़े खेल का जी बिजनेस ने किया है पर्दाफाश। आखिर 3 महीनों में 100% से 200% तक शेयर कैसे चढ़ गए। इस खेल का हिस्सा बनी वो सरकारी कंपनियां जिनका फ्री फ्लोट काफी कम है, यानी इन कंपनियों का पब्लिक के पास सिर्फ 1% से 10% तक ही शेयर है। जी बिजनेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया है कि इस खेल में शामिल ज्यादातर कंपनियां घाटे में हैं। ऐसी ही एक कंपनी है HMT। इसने पिछले 3 महीनों में 140% का रिटर्न दिया है, जबकि पब्लिक के पास यानी फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 0.7% है। HMT पिछले 13 तिमाहियों में लगातार घाटा दिखा चुकी है। सिर्फ वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में अन्य आय के चलते मुनाफा दिखाया था। FY12 से लेकर अब तक कंपनी की आय में ना के बराबर ग्रोथ है। KIOCL ने पिछले 3 महीनों के दौरान 141% का रिटर्न दिया है। इसके फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 0.84% है। पिछली 8 तिमाहियों में से 6 तिमाहियों में कंपनी घाटा दिखा चुकी है। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में घाटा 44 करोड़ रुपए से बढ़कर 58 करोड़ रुपए रहा था। ITI का फ्री फ्लोट यानी पब्लिक के पास शेयर सिर्फ 1.99% है, जबकि कंपनी ने पिछले 3 महीनों के दौरान 191% का रिटर्न दिया है। हालांकि ITI के लिए पॉजिटिव खबर है, उनसे स्मैश नाम से पीसी और लैपटॉप बनाने जा रही है। स्कूटर्स इंडिया ने पिछले 3 महीनों के दौरान 55% का रिटर्न दिया है। इसके फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 2.25% है। वित्त वर्ष 2019-20 से आय लगातार 0 है और कंपनी में कोई कामकाज नहीं है। MMTC ने भी पिछले 3 महीनों के दौरान 150% का रिटर्न दिया है, जबकि फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 7.54% है। पिछली 5 तिमाहियों में लगातार कामकाजी घाटा दिखा रही है। लंबे समय से सरकार MMTC को बंद करने पर विचार कर रही है। एंड्रयू यूल ने 3 महीनों के दौरान 51% का रिटर्न दिया है, जबकि इसका फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 8.52% है। एंड्रयू यूल पिछली 13 तिमाहियों में से 8 बार घाटा दिखा चुकी है। पिछले 5 साल से लगातार कामकाजी घाटे में है। STC इंडिया ने 3 महीनों के दौरान 102% का रिटर्न दिया है। इसके फ्री फ्लोट शेयर सिर्फ 9.36% है। वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही से आय ना के बराबर रही है। पिछले 13 तिमाहियों से लगातार घाटे में रही और पिछले 5 तिमाहियों से आय शून्य रही है। दरअसल कम फ्लोट वाले शेयरों को कॉर्नर करके बड़ी तेजी करना आसान हो जाता है। थोड़ा पैसा लगाकर फ्लोटिंग स्टॉक को साफ किया जा सकता है और कुछ लोग ऐसा करते दिख रहे हैं, यानी पूरा का पूरा फर्जी बुल रन चलाया जा रहा है। जी बिजनेस के ऑपरेशन फर्जी बुल रन का मकसद है रिटेल निवेशकों को आगाह करना। फर्जी बुल को लेकर जी बिजनेस के कुछ सवाल भी हैं, जिनका जवाब मिलना जरूरी है। घाटे वाली कंपनियों में तेजी क्यों है? सरकारी कंपनियों के शेयरों में तेजी क्यों है? कैसे हो रहा है कम फ्लोटिंग वाले शेयरों में खेल? न म्यूचुअल फंड न FII, तो खरीदे किसने? सरकारी कंपनियों की वजह से इनकी तेजी पर शक नहीं। क्या सरकारी कंपनियों पर है सरकार की नजर? क्या अंत में रिटेल निवेशक ही फंसेंगे? जी बिजनेस के ऑपरेशन फर्जी बुल रन का असर भी हुआ है। ऑपरेशन के बाद बुल रन वाले PSU शेयर धड़ाम हो गए, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि फर्जी बुल रन के मास्टरमाइंड कौन है? PSU शेयरों के फर्जी बुल रन में कहीं रिटेल निवेशक ट्रैप तो नहीं हो जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।